दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आवृत्ति, या इसको हम इंग्लिश में बोले तो रिकर्जन। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जब बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि लिखा हुआ है 4.2323223, इस तरीके से लगातार आता जाता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या जैसे कि 4/5 या 7/8 इस तरीके से दी हुई है, अगर इनको हम दशमलव में बदलते हैं और इस प्रकार का हमें पैटर्न देखने को मिलता है तो इसको हम कहते हैं ये आवृत्ति है, अशांत दशमलव है। ठीक है, क्योंकि ये लगातार आता जाएगा, कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो इस तरीके के नंबर्स को हम वापस इसमें किस तरीके से बदलते हैं, भिन्नों में किस तरीके से बदलते हैं, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। तो आवृत्ति देखने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2/3। ठीक है, 2/3 दिया हुआ है, तो इस 2/3 को हम दशमलव में किस प्रकार से बदलते हैं। तो क्या होता है, पहले हम 3 से इसको भाग करते हैं। तो 3 से जब भाग करेंगे तो 2 को भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि 2 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते हैं 0 होगा, और 3 का पहाड़ा इसमें लगाएंगे तो कितनी बार में, 6 बार में जाएगा, 18 आएगा। फिर देखेंगे वापस से 2 बचता है, दशमलव लगा, फिर 0 होगा, फिर से ये जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हमें मिलता जाएगा और ये 6 लगातार आता जाएगा। तो यानी कि 2/3 को हम दशमलव में इसको अगर रूपांतरित करते हैं तो इसका मान क्या आएगा, 0.666 और लगातार ये आता जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.6, ऊपर एक लाइन खींचते हैं, इसको हम बार पढ़ते हैं, यानी 0.6 बार। इसका मतलब है कि 6 कई बार लगातार आएगा। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होने वाला, इसी चीज़ को हम आवृत्ति भी कहते हैं। लेकिन अगर कभी कभी परीक्षा में दिया जाता है कि इसको अगर हमें जल्दी से बदलना है तो क्या करना रहता है कि वैसे तो हम भाग करके बदल सकते हैं, लेकिन अगर वापस से इसको भिन्न में बदलना हो, ठीक है, तो उसको अगर हम बदलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए कई सारे आसान तरीके होते हैं, उन्हीं पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम पहला इसमें प्रकार लेते हैं। इसमें पहला प्रकार होगा कि जब दिया हो अंक कुछ इस प्रकार से दिया हो, सबसे पहले 0 हो, फिर दशमलव हो, और इसमें कुछ अंक रिपीट कर रहे हो, यानी सीधे रिपीटिशन स्टार्ट हो गया हो। यहाँ पे x और y क्या हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.xy ये इस तरीके से आते रहेंगे। ये ऐसे भी हो सकता है 0.xyz 3 भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, xyz 0.xyz, फिर से xyz, और ये लगातार पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हमें करना ये रहता है कि इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है इसको बदलने का, बिना कुछ किए। इसमें हम करेंगे जो अंक हमारे रिपीट हो रहे होते हैं, यहाँ पे देखिए x और y रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y को लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे जो अंक हमारे जितने रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 हमें लगाने। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 और 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे हमें 2 9 लिखने पड़ेंगे, यानी 99 लिखना पड़ेगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको हम और हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं 0.3434 इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.34 और इसका बार, यानी कि ये इस प्रकार से टाइप 1 के प्रकार का है। तो इसका उत्तर हम सीधे लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जो अंक रिपीट हो रहे हो उनको हम सीधे ऊपर लिखते हैं, यानी 34, और जितने अंक रिपीट हो रहे हो उतने 9 नीचे लिखते हैं, यानी कि 99 नीचे हो जाएगा। अब इसको हम, अगर ये सरल होता है तो इसको हम सरल कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस टाइप 1 को हल कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो दूसरे प्रकार में क्या होता है, टाइप 2 में हमारे पास ऐसी संख्या होती है जिसमें 0 दशमलव से पहले 0 होता है और बाद में 1 अंक या 2 अंक हो सकते हैं जो रिपीट ना हो रहे हो, और उसके बाद फिर से क्या होता है, ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है, इसको बदलने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो एक पूरा सेट, मतलब जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं वो, और जो अंक रिपीट हो रहे हैं वो, उसका एक सेट। तो इसमें से हम क्या करें, इसको हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं xyz
फिर से आएगा YZ, फिर आएगा YZ और ऐसे ही आता रहेगा। तो इसमें हम एक सेट लेंगे, एक सेट यानी कि ये इतना लेंगे, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा XYZ और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक, तो 2 अंक लिख लेंगे यानी 2 9 लिख लेंगे। और फिर देखते हैं कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। यानी इस तरीके से इसको हम बड़ी आसानी से इसको हम जो है भिन्न में बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मान लिया 0.4, फिर दिया हुआ 3 5, फिर 3 5, फिर 3 5, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल के लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.435 और इसका बार। ठीक है, तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो इस नियम की सहायता से हम कैसे बदलेंगे, इसमें देखेंगे कि पूरा एक सेट पहले हम ले लेते हैं, यानी कि ये 435 पूरा हम लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 435 बटे में क्या होगा, देखेंगे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, उतने 9, तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 लिख लेते हैं। और कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से देखिए इसको हमने बदल दिया। अब इसको हम और हल कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा, इसको 5 से और हल कर सकते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगले प्रकार की बात करें तो अगले प्रकार में ये रहता है कि जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि हमारा पहले 0 आ रहा था, 0 दशमलव और वो संख्या दी रहती थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कोई अंक पहले से दिया होगा। तो पहले से जब अंक दिया हो, उसके बाद दशमलव हो, फिर हमारे अंक मिल रहे हो जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में देखिए क्या करना पड़ता है आसानी से बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हम करेंगे जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है और एक सेट जो रिपीट हो रहा है वो पूरा हम लिख लेते हैं। यानी यहाँ से P और XY बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो एक X और एक Y लिखते हैं, तो हो जाएगा PXY इस तरीके से। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो अंक हमारा दशमलव से बाहर की तरफ लिखा होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे केवल P है तो हम यहाँ पे P को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितने 9 हो जाएंगे, 2 9 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार हम इसको बदल सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे कि लिया हुआ है 3.2525 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम बार के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा 3.25 का बार हो जाएगा। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 2 5 का एक सेट ले लेते हैं, यानी इतना हम यहाँ से उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा 325। अब देखेंगे कि P की जगह पे यहाँ क्या है, 3 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो 325 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 322/99, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप 4 की। तो टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 में देखिए यहाँ पे एक अंक ऐसा आ जाता है जो रिपीट नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे P होता, अभी तक 0 आ रहा था और एक अंक ऐसा आ गया जिसमें जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जब हमें भिन्न में बदलना होता है तो सबसे पहले हम पूरा एक सेट ले लेते हैं, ये इतना पूरा, तो ये हो जाएगा PXYZ। अब देखेंगे कि कौन सा अंक दशमलव के उधर था, उसको घटाते हैं, साथ में x जो अंक रिपीट नहीं हो रहा होता उसको भी शामिल कर लेते हैं, और बटे में क्या लिख लेते हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 0 आ गया, 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 9 आ गए। तो इस प्रकार से इसको हम बदल सकते हैं आसानी से। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे लिया गया है 2.435 का बार, इस तरीके से एक उदाहरण ले लेते हैं। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है दशमलव और 4 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2.435 फिर 3 5 फिर 3 5 और इस तरीके से आता रहेगा। तो अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए PXYZ यानी कि ये नंबर और साथ में इसका पूरा एक सेट, तो हम इतना पूरा लिख लेते हैं।
इतना पूरा यहाँ पे सबसे ऊपर लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 4 3 5। और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे, पहले माइनस करेंगे तो माइनस में क्या होगा px, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या है 2 और x क्या है 4, यानी कि 24 यहाँ पे हम माइनस करेंगे। फिर नीचे क्या करेंगे, नीचे जो अंक कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 9 2 हो जाएंगे। और कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको बदल सकते हैं। इसको घटा लेते हैं तो ये बचेगा 2 4, यानी कि यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा और ये भी 1 बचेगा, ठीक है, बटे 990। ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं बड़ी ही आसानी से कि जब आवृत्ति वाले प्रश्न दिए होते हैं और उसको हमें भिन्न में बदलना होता है तो इन 4 नियमों को अगर हम ध्यान रखें तो बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में हम बता सकते हैं, उसको भिन्न में रूपांतरित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।